हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम समास के 3 भेद पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने समास की परिभाषा और उसके 3 भेद पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था कि समास के 6 भेद होते हैं। उस वीडियो में हमने तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में पढ़ लिया था। तो चलो आज हम चौथा समास करते हैं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे एक दंत, अर्थात एक दंत वाला है जो, कौन है वो? गणेश जी। यहाँ एक और दंत में से कोई पद प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद यानी गणेश जी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः इस समास में पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता। और उदाहरण, पीताम्बर, इसका समास विग्रह हुआ पीत प्लस अंबर। पीला है कपड़ा जिसका, श्री कृष्ण। यहाँ न पीत प्रधान है और न अंबर, बल्कि पीले कपड़ों वाला कृष्ण प्रधान है। तो यहाँ बहुब्रीहि समास है। तो बच्चों आओ कुछ और उदाहरण भी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान है मुख जिसका, स्त्री। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। गिरीश, पर्वतों का राजा, हिमालय। बारहसिंगा, 12 सिंगों वाला कौन है? एक पशु विशेष का नाम है यहाँ पर। मृगनयनी, मृग जैसे नयनों वाली। अगला समास हम 5वां समास पढ़ेंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बच्चों देखो हम 2 तरह से लिख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द के पैर में भी हम व डाल सकते हैं और द आधा और व के ऊपर बिंदी डाल के भी हम द्वंद्व समास लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा, जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य में स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे भाई और बहन का समस्त पद होगा भाई बहन। यहाँ दोनों पद समान हैं। समास करते समय और शब्द का लोप हो गया है। लोप हो गया है यानी खत्म हो गया है। उसी तरह और उदाहरण भी हैं, जैसे अपना पराया, अपना और पराया। माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। जन्म मरण, जन्म और मरण। भूख प्यास, भूख और प्यास। हानि लाभ, हानि और लाभ। अगला बच्चों हम करेंगे अब नंबर 6, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखो बच्चों, जिस समास में पहला पद अव्यय हो। अव्यय का मीनिंग यहाँ पर है कि जो व्यय ना हो या इनवेरिएबल या इनडिक्लाइनेबल। वह शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। तो हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा पढ़ते हैं कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है। जैसे प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। यहाँ प्रति अव्ययी है। कुछ और उदाहरण हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि आमरण, मरण तक। भरपेट, पेट भर के। रातों रात, रात ही रात में। निडर, डर रहित। गली गली, प्रत्येक गली। अब बच्चों हमने समास की परिभाषा और उसके 3 भेद हमने पहली वीडियो में और 3 भेद हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। पहला, इन दोनों में अंतर यह है कि संधि 2 वर्णों अ, आ, ई, क, च आदि में होती है, जबकि समास 2 या 2 से अधिक शब्दों में होता है। नंबर 2,
संधि युक्त शब्दों को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं। जैसे संधि विच्छेद हमने पढ़ा था। संधि विच्छेद जैसे हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आल्य, उसमें हमने शब्दों को तोड़कर बनाया था तो संधि विच्छेद हो गया। जबकि समस्त पदों को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। जैसे समास विग्रह, जैसे हमने किया था कि गंगा जल, गंगा प्लस जल। आगे बच्चों, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में भी अंतर होता है। कर्मधारय समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, यानी ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं कि महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, तो इसमें क्या आएगा? बहुब्रीहि समास। अगर हो हम इसका विग्रह करेंगे महान जो आत्मा, तो इसमें कर्मधारय समास आएगा। महान है जो महान है आत्मा जिसकी, इसमें हमारा देखो बच्चों बहुब्रीहि समास है और दूसरे में कर्मधारय समास है। कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला। कृष्ण तो बहुब्रीहि समास होगा क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है कि कृष्ण जी के नयन कमल जैसे हैं। अगर हम इसका विग्रह करेंगे कमल जैसे नयन, तो कर्मधारय समास आएगा क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो नयन है वो कमल जैसे हैं। इसमें बच्चों कहने का भाव यह है कि विग्रह के अंतर से कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर हो जाता है। कि इसमें बच्चों ये बताया गया है कि जब हमें एग्ज़ाम में समास आता है तो हमने जिस प्रकार हम विग्रह बनाएंगे उसी प्रकार हम समास का प्रकार लिखेंगे।